जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त हैं। चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो प्रतिबिंब कितने टाइप का होता है, दर्पण कितने टाइप का होता है, ये सब पिछले वीडियो में ही बता दिए हैं। नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वीडियो वहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए, ये जो अवतल दर्पण है इससे टोटल 6 यानी 6 टाइप की प्रतिबिंब बनती हैं। ठीक, अब 6 जगह पर वस्तु रखने का जो पोजीशन है वो यही है। पहला क्या है, तो पहला है इनफाइनाइट पर, यानी अनंत पर हम कोई वस्तु रख देंगे। अब एक पोजीशन आप याद कर लिए, जैसे ही अनंत के इधर आएंगे तो देखिए, एक आप 3 पोजीशन याद रखिए। एक यहाँ पोल हो गया, दूसरा फोकस, तीसरा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के पलटी का है अनंत। पहली कंडीशन कहाँ रहेगी, वस्तु कहाँ रखा जाएगा, अनंत पर। दूसरा, अनंत और फोकस के, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा, तो वक्रता केंद्र पर रख दीजिए। चौथा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा, फोकस पर। और छठवां, फोकस और ध्रुव के बीच। तो ये 6 पोजीशन है। अब इसको हम बनाए हैं काहे, उसको समझिए। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वस्तु के बराबर। क्या बनेगा, वस्तु के बराबर। और अगर इसके इधर हम जा रहे हैं तो यानी जैसे ही वक्रता केंद्र के पीछे यानी अनंत और साइड और कोई वस्तु रखे हैं तो यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इधर यानी इन सब में कैसा बनेगा, छोटा। और इधर अगर आ जा रहे हैं तो इस तरफ बड़ा प्रतिबिंब बनता है अगर वस्तु रखे हैं। तो यहाँ बिटा उठा के अगर ये देखें तो देखिए, इधर अगर वस्तु रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा। और अगर यही इधर रख दिए तो कैसा बनेगा, छोटा। तो ये बातें याद रखिए। अब देखिए, आपको पोजीशन कैसे याद रखना है, एक केवल याद करिए। अगर कोई वस्तु आप अनंत पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, यानी यहाँ वस्तु रखेंगे यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अब उसको एक एक कदम इधर घसकाना है, यानी वस्तु को एक एक कदम दर्पण की ओर लाएंगे और दर्पण से प्रतिबिंब को एक एक कदम उधर लेकर जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए दिखाते हैं। तो चलिए पहली पोजीशन देखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए, रूल बता दिए हैं इसके पहले वाले ही वीडियो में। तो ये है अनंत पे कोई वस्तु, तो यहाँ से जैसे ही प्रकाश किरण जाएगी तो ये जहाँ से होकर जाएगी ये पॉइंट क्या कहलाएगा, तो ये पॉइंट फोकस कहलाएगा। अब ये देखिए, इधर समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो टकराने के बाद फोकस से गई। अब इधर से कोई प्रकाश किरण जाए तो ये भी टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से ही। तो यानी कि अब आपको क्या याद रखना है, अगर हम कोई भी वस्तु कहाँ रखें, अनंत पर, तो उसका जो प्रतिबिंब रहेगा वो कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। और उसका जो आकार रहेगा वो रहेगा बिंदुवत। बिंदुवत मतलब वस्तु से बहुत छोटा, एकदम बिंदी टुकली के समान बनेगा। प्रकृति कैसा रहेगा, तो देखो, दो प्रकाश किरण सही सही में मिल रही हैं तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहता है, उल्टा। ठीक, तो ये तो पहली कंडीशन। अब हम देखो दूसरे में क्या कर रहे हैं, अनंत से एक पॉइंट इधर ला रहे हैं, यानी यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लाएंगे तो प्रतिबिंब देखो इधर आ जाएगा। तो ये देखो, जैसे ये है अनंत, तो यहाँ से अब हम पहला नियम लगाएं और कोई प्रकाश किरण गुजारें तो ये देखो समांतर गया, तो ये जहाँ से होकर गया ये कौन सा पॉइंट है, फोकस। अब दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोई अब फोकस से गुजारेंगे, यानी कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से गुजारे तो ये जहाँ से होकर जाएगा, ये देखो यहाँ मिला, तो ये कहाँ मिला है देख लो तनिक, कहाँ मिला, तो देखो स्थिति कहाँ पर होगी, तो वो फोकस, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच होगी, वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, यानी जब भी हम कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब इसका आकृति क्या रहेगा, तो ये है वस्तु से छोटा, तो जो भी प्रतिबिंब बना है वो क्या है, वस्तु से छोटा। और प्रकृति देखेंगे तो प्रकृति है वास्तविक, क्योंकि दो किरण सही सही में मिली है। और वास्तविक कैसा बनता है, तो उल्टा। ठीक, अब ध्यान यही देना, देखो अनंत पे था, फोकस पे बना, अनंत से एक कदम इधर लाएं तो ये भी फोकस से एक कदम उधर चला गया। अब अगला कहाँ रख दिए हैं, वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता केंद्र पर। तो इसको देखो पहला नियम लगाएं और ये प्रकाश किरण गुजारें तो ये कहाँ से गया, फोकस से।
अब दूसरा नियम लगाएंगे यानी फोकस से गुजारेंगे तो ये कहाँ जाकर मिलेगा? अच्छा ये ज़्यादा उधर मिल गया लगता है, तो ये कहाँ जाकर मिलेगा? ये वक्रता केंद्र पर देखो जाकर मिल गया कि नहीं? यहीं यहाँ इस पॉइंट पर मिल गया। तो वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र पर। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो वो भी सी पर, सी यानी वक्रता केंद्र पर ही। और आकार क्या है? तो वस्तु के बराबर। कौन सा आकार है? वस्तु के बराबर। और प्रकृति देखेंगे तो प्रकृति इसमें भी कौन सी? वास्तविक। और वास्तविक कैसी बनती है? उल्टा। तो देखो कितना सरल है, एक याद करो 5 ठो तैयार हो जाएगा। छठवां वाला थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अनंत पे रखें, फोकस पे बना। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। वक्रता केंद्र पर रखें तो वक्रता केंद्र पर बना। तो जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, जो चौथी पोजीशन है उसमें वस्तु कहाँ रखी गई है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक किरण हम समांतर गुजारे, ये कहाँ से गई? फोकस से होकर, पहला नियम। अब दूसरी हम फोकस से गुजार देते हैं और ये कहाँ से जाती है? तो ये होकर जाती है समांतर। तो देखिए ये कहाँ मिल रहा है? ये है इनफाइनाइट, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कहाँ बन रहा है? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। आकार देखेंगे तो वस्तु से बड़ा रहता है। और प्रकृति तो वही वास्तविक, और वास्तविक कैसा रहता है? उल्टा। तो इसके एक और हैं, देखिए ये एक और तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो देखिए क्या करें, पहला समांतर ऐसे गुजारे, ये कहाँ से गया? फोकस से, तो ये पहला है। अब दूसरी कंडीशन है कि हम यहाँ इसी को वक्रता त्रिज्या से ही, वक्रता केंद्र से ही गुजार दें। तो यहाँ से जैसे ही कोई प्रकाश किरण इस तरह से गुजारेंगे तो वो वहीं से वापस जाएगा। तो जैसे यहाँ से वापस जाता है तो देखिए ये कहाँ मिल रहा है? ये इधर अनंत है, तो मिल कहाँ रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और ये वस्तु से बड़ा है और कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा, यानी दो प्रकाश किरण सही सही में मिल रही हैं। तो चाहे इस तरह से बनाइए चाहे इस तरह से, दोनों सही हैं। पांचवा केस यानी इसी के एक स्टेप इधर ला देते हैं, तो वो कहाँ रख दिए हम? फोकस पर। अब जैसे ही फोकस पर रखें तो समांतर गुजारे प्रकाश किरण, ये कहाँ से जाएगा? तो ये फोकस से होकर जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी, यहाँ वक्रता केंद्र से अगर हम गुजारें तो ये कहाँ से जाएगा? वक्रता केंद्र से जिस भी प्रकाश किरण को गुजारते हैं टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही जाता है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जाकर मिलेगा कहाँ? तो इसकी जो स्थिति रहती है वो रहती है अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। कहाँ मिल रहा है? अनंत पर। आकार अगर हम देखेंगे तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा। और प्रकृति देखेंगे तो प्रकृति वही रहती है, क्या? वास्तविक। और वास्तविक कैसा रहेगा? उल्टा। हो गया। अब हम छठवां कंडीशन देखते हैं। देखो यहाँ फोकस और ये ध्रुव, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में अब वस्तु रखते हैं। तो अब देखो पहला हम समांतर गुजारे, कहाँ से जाएगा? फोकस से। तो ये जो रूल है वो पढ़ लो, आ जाएगा आसानी से। अब दूसरा कंडीशन है, इसी को हम अगर इसके ध्रुव से गुजारें तो ये ध्रुव से होकर चला जाएगा, यानी इधर से गुजारें तो इधर से चला गया। अब इन दोनों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, देखो इसको भी अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ मिल रहा है कि नहीं? यानी पोजीशन कहाँ है? तो ये है दर्पण के पीछे। कहाँ है? दर्पण के पीछे। आकार क्या है? तो वस्तु से बड़ा। और प्रकृति क्या है? तो देखो जबरी डॉटेड लाइन से मिलाए हैं तो ये कैसा रहता है? आभासी। कहीं भी अगर डॉट 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 लाइन से दो प्रकाश किरण मिली हो, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब रहता कैसा है? हमेशा सीधा। इसी को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। देखो पहला समांतर गुजारें तो ये कहाँ से गया? फोकस से। अब दूसरा इसी का यहाँ अगर हम वक्रता केंद्र से गुजारें एक प्रकाश किरण तो ये यहाँ जाएगी, तो यहाँ से वापस चली जाएगी। तो देखो ये इधर अगर ऐसे बढ़ाएं और इसको भी ऐसे बढ़ाएं तो ये यहाँ पर मिल रहा है। तो मिला कहाँ? दर्पण के पीछे। आकार कैसा है? तो वस्तु से बड़ा है। और प्रकृति कैसी? आभासी और सीधा। तो 5 केस में वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक केस में लास्ट यानी फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रखेंगे तो वो आभासी और सीधा बन जाएगा, उसके पहले वास्तविक और उल्टा। तो ठीक है, तो इस तरह से अवतल दर्पण द्वारा 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत, परेशानी, घबराहट, झंझनाहट है, आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। आपको अगर किसी चैप्टर का नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों का नोट्स मिल जाएगा। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।